आपके साथ बात कर रहा हूं वर्क परमिट को लेकर, कनाडा की इन्फ्लेशन को लेकर। अब देखिए, लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंगली कनाडा ने वर्क परमिट देना बंद कर दिया है और सेकेंडली इन्फ्लेशन रेट बहुत कम हो चुकी है। एक तरह से एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। दोनों ही न्यूज़ को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं वर्क परमिट की बात करूंगा, LMIA की बात करूंगा। अब देखिए, कनाडा के मॉन्ट्रियल और क्यूबिक में जो लोगों ने LMIA अब अप्लाई करना है उनको वो इशू नहीं होगा, यानी कि वर्क परमिट अब उनको नहीं मिलेगा। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है? क्यूबिक और मॉन्ट्रियल ने ये डिसाइड कर लिया है कि अगर कनाडा में आप जॉब कर रहे हैं और आपकी वेजेस 27.47 डॉलर से पर आवर डॉलर से कम है तो आपको LMIA नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपको वर्क परमिट सेंक्शन नहीं दिया जाएगा। हालांकि ये जो रूल है वो 3 सितंबर से शुरू होगा। अगर आपका इससे पहले LMIA आ चुका है तो इसके ऊपर आप इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट आफ्टर 3 सितंबर आपको वर्क परमिट क्यूबिक में या मॉन्ट्रियल में आपको नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि कनाडा अब चाहता है कि टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा को कम से कम किया जाए। इसके लिए स्टडी वीजा पर उन्होंने पहले से कैपिंग लगा रखी है, साथ में उन्होंने 35% पहले से गिनती इसकी रिड्यूस कर दी है और स्पाउस वीजा को उन्होंने बंद कर दिया है और अब वो वर्क वीजा पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। यानी कि अब कनाडा चाहता है कि वहां के जो लोग हैं, कनाडा में रहने वाले लोग हैं, चाहे कनाडा के सिटीजन हैं या कनाडा में रह रहे लोग हैं, उन लोगों को ही जॉब दी जाए, चाहे वो सेमी स्किल कैटेगरी में हो या लो स्किल कैटेगरीज के अंदर हो। यानी कि कनाडा में रहने वाले लोगों को प्रेफरेंस वो देना चाहते हैं, बजाय कि आउटसाइड कनाडा जो लोग आते हैं उनको ये वर्क परमिट या दूसरी जो इंफॉर्मेशंस है या उनके लिए फैसिलिटीज है वो दी जाए। अब देखिए, दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि LMIA का बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा था, एक मिसयूज हो रहा था और इस मिसयूज को जो खरीदने और बेचने वाला जो मिसयूज था LMIA का, कनाडा चाहता है कि अब इसको क्लोज किया जाए। यह भी एक बहुत बड़ी सोच है उनके माइंड में, LMIA पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की। इस वजह से इन चीज़ों को वो स्टॉप करना चाहते हैं। अब देखिए, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी बात एक समझने की है कि ये जो रूल है किन पर इंप्लीमेंट नहीं होगा। सबसे पहले तो ये उन लोगों पर इंप्लीमेंट नहीं होगा जिनका 3 सितंबर से पहले LMIA आ चुका है। अगर उनका 3 सितंबर से पहले LMIA आ चुका है तो उनके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंडली, जो क्यूबिक के बाहर रहते हैं, दूसरे प्रोविंस में रहते हैं, यानी कि क्यूबिक के पार्ट नहीं है और दूसरे प्रोविंस में रहते हैं और वो LMIA अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके ऊपर ऐसा अभी तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हालांकि आने वाले टाइम में ऐसा जरूर हो सकता है, लेकिन अभी तक उनके ऊपर LMIA की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो अभी अप्लाई कर सकते हैं और इसको ले भी सकते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ एरियाज जिसे मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप कोर्स डिसाइड करें और जब आप जॉब डिसाइड करें तो आपको किन सेक्टर्स में जाना चाहिए। अब नोट कर लीजिए, इन सेक्टर्स में जो मैं बताने वाला हूं, आपको अगर LMIA अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं, यानी कि इनके ऊपर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उनमें से पहला सेक्टर है, एक सेक्टर है एग्रीकल्चर का, दूसरा सेक्टर है कंस्ट्रक्शन का, तीसरा सेक्टर है एजुकेशन का और चौथा सेक्टर है हेल्थ एंड सोशल साइंस का और पांचवा सेक्टर है फूड प्रोसेसिंग का। अगर आप इन्हीं कैटेगरीज में आते हैं तो आपके ऊपर इस रिस्ट्रिक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं है, यानी कि यू आर फ्री टू अप्लाई एंड फ्री टू अचीव LMIA और आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी अपडेट थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। सेकेंडली, जो मैंने ट्रूडो का ट्वीट देखा उसमें इन्फ्लेशन रेट की चर्चा की गई है और उसमें बताया गया है कि इन्फ्लेशन रेट अब वहां पर आफ्टर 2021 बहुत कम रह गया है। यानी कि कनाडा के अंदर जो हाउस क्राइसिस चल रहा था और वहाँ पर जो ग्रोसरीज की आइटम्स महंगी हो रही थी, अब वो चीज़ें धीरे धीरे इस चीज़ को कनाडा कवर अप कर रहा है और आफ्टर 2021 इस बार जो रिपोर्ट में दिखाया गया है 2.5% इन्फ्लेशन रेट रह गया है, क्योंकि इससे पहले 7-8% तक भी इन्फ्लेशन रेट हो गया था कनाडा में। अब पहले के मुकाबले में ये बहुत कम है और ट्रूडो ने स्पेशली इस बात को बोला है। हालांकि ये रातों रात तो पॉसिबल नहीं है कि कनाडा के अंदर महंगाई को कम कर दिया जाए,
बट इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेने होंगे। इवन बैंक्स को अपना इंटरेस्ट रेट भी कम करना होगा और ऐसे धीरे धीरे सुधार होगा, जरूर होगा। और ये बहुत अच्छी, मैं कहूँगा खुशखबरी है, एक अच्छी न्यूज़ है जो लोग कनाडा जा रहे हैं और धीरे धीरे इन चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में होप्स हो कि कनाडा की सिचुएशन और मच बेटर हो जाएगी। ये सभी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी जो मैंने रीड करी और आपके साथ शेयर करना मैंने सही समझा। आप हमेशा जुड़े रहिए मेरे साथ और इसी प्यार के साथ मैं अभी आपको जय माता दी बोलता हूं और आने वाले वीडियोस का इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।